स्टूडेंट्स क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 सॉल्यूशन पार्ट 3 बेटा। तो बेटा जो अब तक हमने पार्ट्स किए हैं, क्वेश्चंस किए हैं 1 to 7, तुमने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है और सभी बच्चे मैक्सिमम बच्चे यही बोल रहे हैं कि सर बहुत ही इजी चैप्टर है, क्योंकि बेटा इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। डायरेक्ट फार्मूले अप्लाई करो और आंसर आ जाते हैं। ठीक है, छोटे मोटे कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, बेसिक चीजें। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। और बेटा क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है। क्लियर है? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ a and b are -2 and 2 and -4 respectively, find the coordinates of point p। हमें p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सच दैट ap इक्वल टू 3/7 ऑफ ab। क्या दिया हमें? ए पी इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी। क्लियर है? एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। और जो पी है ना, वो लाइन सेगमेंट ए बी पे लाई कर रहा है। तो देखो बेटा, इस फिगर से कंप्लीट क्वेश्चन क्लियर होगा। ये एक लाइन सेगमेंट ए बी है। दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। ए पॉइंट क्या हमारे पास? ए पॉइंट है -2 और -2, और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने बच्चों? 2 और -4 है। क्लियर है? उसके बाद बोला गया कि इस ए बी, जो ये लाइन सेगमेंट है ना ए बी, इस पे पी लाई कर रहा है। पी लाई कर रहा है, कहाँ लाई कर रहा है वो देखना अब हमें। और उस जहाँ पे वो पी लाई कर रहा होगा उसके क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो बेटा ध्यान से देखो, जब हम काम करते तो अगर एक लाइन सेगमेंट होती थी, उसके हमारे पास एंड पॉइंट्स होती थी, और अगर रेशो भी मिल जाए, जो पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को, अगर उसकी रेशो मिल जाए तो क्या हम उस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल देते थे? इट मीन्स मेन चीज क्या अब यहाँ पे हमें क्या निकालनी है? पहले सबसे पहले रेशो देखनी कि रेशो क्या होगी, तभी तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल पाएंगे। क्लियर? और वो रेशो कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? इससे फाइंड आउट करेंगे, इससे जो हमें गिवन दे रखा है, इससे वो रेशो फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? क्लियर बच्चों? तो देखो हमें गिवन दिया क्या? ए पी इक्वल है 3/7 ऑफ ए बी के। यही गिवन है बच्चों। क्लियर है? क्या गिवन हमें? ए पी इक्वल है 3/7 ऑफ ए बी के। तो क्या मैं यहां से ये कर सकता हूं कि 3/7 को जब इस साइड लेके आऊंगा, पहले तो मैं 7 को इस साइड लेके आता हूँ। 7 को इस साइड लेके आया तो क्या है? 7 इंटू ए पी इक्वल टू 3 इंटू ए बी। यही होगा, 7 इस साइड डिवाइड है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई। क्लियर है इतना? क्लियर है बच्चों इतना? उसके बाद देखो 3 साइड मल्टीप्लाई इस साइड जाएगा तो डिवाइड, मीन 7/3 इंटू ए पी इक्वल टू ए बी। ये जो स्टेप किया बेटा, ये भी क्लियर होगा सभी को, आई थिंक। क्लियर इतना? उसके बाद अब ए पी साइड मल्टीप्लाई उस साइड जाएगा तो डिवाइड, मीन 7/3 इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय ए पी। ये कंसेप्ट भी सभी को क्लियर होगा, आई थिंक। क्लियर बच्चों? उसके बाद मैंने लिखा और करके, इस चीज को मैं इस साइड लिख रहा हूं और 7/3 को इस साइड लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होने वाला। तो ए बी डिवाइडेड बाय ए पी इक्वल टू 7/3 लिख सकते हैं या नहीं, ये बता दो। क्लियर है इतना? क्लियर है? और हमें ये बोला गया बेटा कि इस ए बी लाइन सेगमेंट को ना कोई पी पॉइंट डिवाइड करता है। तो पी पॉइंट मैं कहीं भी मान लेता हूं, ये मान लिया मैंने पी पॉइंट, और इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स वो क्या मान लिए मैंने? एक्स वाई मान लिए। क्लियर है? तो क्या इस कंप्लीट ए बी लाइन सेगमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूं? ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए बी को मैंने लिख लिया क्या? ए पी प्लस पी बी, और डिवाइडेड बाय क्या बेटा? ए पी है। क्लियर है? और 7 को मैंने क्या लिख लिया? 7 को क्या लिखा बच्चों? चेक करो, 7 को क्या लिखा हमने? 3+4। क्या 7 को 3+4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और डिवाइड किससे है? 3 से है। क्या बेटा अभी तक जो मैंने काम किया उसमें कोई भी एक ऐसा स्टेप जो तुम्हें मैंने बिना लॉजिक से लिखा हो? सभी स्टेप को लॉजिक के साथ लिखा है। क्लियर है? अब एपी इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो सेपरेटली भी डिवाइड करेगा, मीन्स एपी डिवाइडेड बाय एपी और प्लस पीबी डिवाइडेड बाय एपी, ऐसे भी होगा। क्लियर है? क्लियर बच्चों? और इक्वल टू 3, अगर दोनों को डिवाइड करा है, दोनों के सम को, तो 3 ऐसे भी डिवाइड करेगा, 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4/3 ऐसे भी करेगा।
AP से AP कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, AP से AP कैंसिल आउट, कितना है 1 प्लस PB डिवाइडेड बाय AP इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल आउट 1 प्लस 4/3। क्लियर है लॉजिक। ये 1 को जब लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे ये 1 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो +1 -1 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ये क्या होगी कैंसिल आउट। मीन्स PB डिवाइडेड बाय AP किसके इक्वल बचा 4/3 के इक्वल बचा। क्लियर है। अब हमें रेशो क्या निकालनी थी, AP रेशो PB ही तो निकालनी थी। अगर रेशो आ जाए तो क्या P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना मुश्किल है सेक्शन फार्मूले से, तो क्या मैं इसको रिवर्स कर सकता हूं। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को रिवर्स कर रहा हूं तो राइट हैंड साइड भी रिवर्स हो गया ऑटोमेटिक। तो क्या आ गया हमारे पास AP डिवाइडेड बाय PB इक्वल टू 3/4। मीन्स यहां से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहां से क्या लिख सकते हैं कि AP रेशो PB, AP डिवाइडेड बाय PB का मतलब यही होता है रेशो, और क्या आ गई 3/4। मीन्स AP कितनी है 3 और PB कितनी है 4। तो हमें यहां से क्या मिल गई बेटा रेशो मिल गई। और ये सारा काम किस लिए किया है, रेशो निकालने के लिए तो किया था। क्लियर है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था बेटा ये जो गिवन दे रखा है इसे हम क्या निकालने वाले हैं, रेशो फाइंड आउट करने वाले हैं। क्लियर है। तो बेटा जो मैंने बताया है वैसे तो बहुत आराम से बताया, तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो बेटा दोबारा से वीडियो को बैक करके दोबारा से हर स्टेप को देखना है, और मैंने हर स्टेप लॉजिक के साथ दिया है, ये नहीं है कि कोई भी स्टेप कहीं से भी उठा के रख दिया। क्लियर है। अब बेटा हमारे पास रेशो आ चुकी है, तो हमें क्या निकालने हैं, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं बस। और P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालना कोई मुश्किल नहीं है अगर हमारे पास रेशो है तो, क्योंकि हम ये काम पहले क्वेश्चंस में कर चुके थे। नया काम क्या था, बस रेशो निकालना। इससे जो एक गिवन था इससे रेशो कैसे फाइंड आउट करें वो नया काम था। क्लियर है। तो हमने P पॉइंट को लेट कर लिया, तो सबसे पहले लेट P पॉइंट मान लिया XY बी द पॉइंट, be the point which divides the join of -2 and -2, this is A point, and B point is 2 -4 इन द रेशो, किस रेशो में डिवाइड कर दिया हमने ये 3/4 में, इन द रेशो 3/4। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आते हैं बेटा P के पॉइंट आते हैं। तो सेक्शन फार्मूला क्या था यूज करते हैं, X कैसे निकलेगा, P का X पॉइंट कैसे निकलता है, M1 इंटू X2 प्लस M2 इंटू X1, M2 इंटू X1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। और Y पॉइंट कैसे निकलता है, M1 इंटू Y2 प्लस M2 इंटू Y1 और डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो X इक्वल टू M1, M1 इज 3, M2 इज 4, तो 3 इंटू X2, X2 इज 2 प्लस M2 इज 4 इंटू X1 इज -2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4। सेम ऐसे ही Y निकाल लेंगे, क्या आएगा M1 इंटू Y2, M1 कितना है 3, तो 3 इंटू Y2 इज -4 प्लस M2, M2 इज 4 इंटू Y1, Y1 इज -2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4। मीन्स कितना है X इक्वल टू 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 और माइनस का तो 6 - 8 डिवाइडेड बाय 7। मीन्स X इक्वल टू -2/7। जो X की वैल्यू आई बेटा वो क्या आई -2/7। यहाँ से Y की निकाल लेते हैं, -4 इंटू 3 इज -12, -2 इंटू 4 इज -8 डिवाइडेड बाय 7। मीन्स Y की जो वैल्यू आई यहाँ से Y इक्वल टू -20/7। तो बेटा जो P पॉइंट्स था, P पॉइंट्स जो इस AB लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा था, X की वैल्यू कितनी आई -2/7 और Y की वैल्यू कितनी आई -20/7। और यही तो हमें फाइंड आउट करना था। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, hence the coordinates of the point P are क्या है, P पॉइंट हमारे पास है -2/7 और -20/7।
तो बेटा ये हमारे पास गिवन पॉइंट जो इस ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा था वो आ चुका है। क्लियर बच्चों? तो बेटा एक क्वेश्चन नंबर 8 था, अच्छा खासा क्वेश्चन है। तुमने भी देखा होगा कि क्वेश्चन कैसे हमें दे रखा है, रेशो हमने कैसे फाइंड आउट की। जो हमें गिवन दिया गया था ए पी इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी, वहां से हमने रेशो निकाली, क्या ए पी रेशो पी बी इक्वल टू 3/4 आ गई। उसके बाद हमने सेक्शन फार्मूला यूज किया। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं बेटा। रेशो हमारे पास गिवन है, ए पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट गिवन है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स निकालना, ये काम पहले कर चुके हैं। लेकिन नया काम क्या है, रेशो कैसे फाइंड आउट की, किससे, जो हमें गिवन दिया गया था ए पी इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी से। क्लियर बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं बेटा। और क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया नहीं, रेशो कैसे निकाली, वो तुम्हें टॉपिक क्लियर है या नहीं। और बेटा मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी कंसेप्ट जो भी मैथ में यूज होता है, एक बिल्कुल साफ सुथरा कंसेप्ट यूज होता है। एक स्टेप से दूसरा स्टेप आता है, ऐसा नहीं कि कोई भी स्टेप कहीं से भी उठा लाए, या फिर कुछ रटना नहीं होता, लॉजिक से चलना है। क्लियर बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 8 को 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों क्या है। Find the coordinates of the points which divides the line segment joining the points A and B into 4 equal parts। क्या दिया बच्चों अब की बार हमें? एक लाइन सेगमेंट है बेटा ए बी, ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है। क्लियर है? इस ए बी लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 4 इक्वल पार्ट्स। तो बेटा एक पार्ट यहां से मान लेते हैं, एक पार्ट यहां से, और एक पार्ट यहां से, और इसका नाम P, इसका नाम Q और इसका नाम R। ये लाइन सेगमेंट ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या बेटा? AP जितना है, जितना AP है उतना ही PQ है, जितना PQ है उतना ही QR है, और जितना QR है उतना ही RB है। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि AP इक्वल है PQ के, PQ इक्वल है QR के, और QR इक्वल है RB के, क्योंकि इक्वल पार्ट्स बोला गया है। इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स। क्लियर है? क्लियर बच्चों? इतना एक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स वो क्या दे रखे हैं, -2 और 2, और बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स वो क्या है बेटा, 2 और 8 है। क्लियर है? इस क्वेश्चन को बेटा हम दो मेथड से कर सकते हैं, एक तो मिड पॉइंट फार्मूले से और एक सेक्शन फार्मूले से भी कर सकते हैं। किस किस से कर सकते हैं? सेक्शन फार्मूले से और मिड पॉइंट फार्मूले से। देखो मैं इस क्वेश्चन को मिड पॉइंट फार्मूले से करवाऊंगा, क्योंकि सेक्शन फार्मूले से थोड़ा सा लेंथी होगा। मैं पहले मिड पॉइंट फार्मूले से करवा देता हूं। जिस बच्चों को मिड पॉइंट फार्मूले से करना है तो मिड से कर लेना, या फिर सेक्शन फार्मूले से कर लेना। पहले मिड पॉइंट फार्मूले से करवा देता हूं, ठीक है? देखो इस P और इस R को भूल जाओ। एक लाइन सेगमेंट ए बी है, मैं दोबारा से फिगर बना रहा हूं। एक लाइन सेगमेंट ए बी है, पूरी बना लेता हूं बेटा, ये कंप्लीट इतनी, अदरवाइज तुम बोलोगे सर ये छोटी कैसे होगी। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, बी पॉइंट हमारे पास 2 8 और ए पॉइंट है -2 और ये 2। मैं इस पी और आर को लेने के बजाय डायरेक्ट क्यू लेता हूं, तो ये क्यू कहाँ है, कुछ यहाँ पे है क्यू पॉइंट। क्लियर है? क्यू पॉइंट कुछ यहाँ पे है। अब देखो ध्यान से देखो, जितना ए पी है उतना ही पी क्यू है, जितना पी क्यू उतना ही क्यू आर, जितना क्यू आर उतना ही आर बी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं यहां से कि जो ए क्यू है और जो क्यू बी है वो दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे? मान लो ये ए पी के है, क्या है, के यूनिट है, ए पी के है, ये सभी के हैं। क्लियर है? सभी की वैल्यू क्या होगी, के होगी। तो ए पी प्लस पी क्यू 2K, और क्यू आर प्लस आर बी भी कितना होगा, 2K। तो क्या मैं यहां से ये नहीं बोल सकता कि ए क्यू और क्यू बी दोनों ही डिस्टेंस क्या बेटा, इक्वल हैं? इक्वल हैं। ए क्यू इक्वल होगा किसके, क्यू बी के। जब ए क्यू अगर क्यू बी इक्वल है तो क्या इस क्यू को मैं इस ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर ए क्यू क्यू बी के इक्वल है तो क्यू क्या होगा, इस ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट हो गया तो क्या बेटा, मिड पॉइंट फार्मूले से इस क्यू के कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल सकते हम? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? मिड पॉइंट फार्मूले से इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, सिंस क्यू डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट
लाइन सेगमेंट, जो क्यू पॉइंट है बेटा वो क्या कर रहा है, लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है कितने पार्ट्स में, टू पार्ट्स में। तो इनटू टू इक्वल पार्ट्स, इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है। क्लियर है? और दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो बच्चों इस क्यू के हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। क्यू के जब कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या आएगा x की वैल्यू, और y की वैल्यू कैसे आएगी, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 आएगी। क्लियर है? कोऑर्डिनेट किसके निकाल रहे हैं, क्यू की, तो क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू बाय मिड पॉइंट फार्मूले से निकालेंगे तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 से x आ जाएगा, तो x1 इज -2 प्लस x2 इज 2 डिवाइडेड बाय 2, मैं एक साथ लिख रहा हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, y1 इज 2 प्लस y2 इज 8, तो 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, क्यू के। तो दैट इज -2 प्लस 2 इज 0 मीन्स 0 बाय 2, और 2 प्लस 8 इज 10, 10 बाय 2, 0 से 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 2 5 जा 10, मीन्स जो क्यू कोऑर्डिनेट्स, क्यू के कोऑर्डिनेट्स आए बेटा वो हमारे पास क्या है, 0 बाय 2 इज 0 एंड 10 बाय 2 कितना आया 5, तो मीन्स क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स आए वो क्या है बच्चों, क्यू के कोऑर्डिनेट्स 0 5 आए। तो क्या ये 0 5 यहाँ पे भी लिख सकते हैं, क्या 0 5 ऊपर भी लिख सकते हैं या नहीं बेटा, क्लियर है, इतना क्लियर है। उसके बाद हमने क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए, अब किस किस के निकालने हैं, पी के और आर के निकालने हैं। किस किस के निकालने हैं बच्चों, पी के और आर के, ध्यान से देखना है, ध्यान से। जो मैंने फर्स्ट फिगर बनाया था उसको लेके चलो, ए से क्यू तक के, मैं पी के निकाल रहा हूं, पी के, तो ए से क्यू तक के कुछ यहाँ ए है बेटा, यहाँ पे ए है, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, क्यू है, और इन दोनों के बीच में क्या है, पी है। ए के कोऑर्डिनेट -2 और 2 है, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 5 आ चुके हैं। तो बेटा पी अगर मिड में है तो क्या मिड पॉइंट फार्मूले से पी के नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। सेम ऐसे ही मैं अलग से सेपरेटली बना रहा हूं, यहाँ पे क्यू पॉइंट है, क्या बेटा यहाँ पे क्यू पॉइंट, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 5 है। यहाँ पे लास्ट में क्या है, बी है, और इन दोनों के बीच में क्या है, आर है। तो क्या इस आर के नहीं निकाल देंगे मिड पॉइंट फार्मूले से, क्योंकि आर क्यू और बी का मिड पॉइंट है, और पी ए और क्यू का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फार्मूले से पी के भी निकाल सकते हैं और क्यू आर के भी निकाल सकते हैं। तो बेटा सेम निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख सकते हैं सिंस पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। क्लियर है? तो फिर या फिर ऐसे बोल सकते हैं बेटा, डायरेक्ट लिख देते हैं मिड पॉइंट फार्मूले से, कोऑर्डिनेट्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, x1 प्लस x2 मीन्स -2 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, और बेटा 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? क्लियर बच्चों? तो क्या आएगा हमारे पास, p के कोऑर्डिनेट्स -2 प्लस 2 इज -2 डिवाइडेड बाय 2, और 2 प्लस 5 इज 7 बाय 2, मीन्स p का जो कोऑर्डिनेट्स आया 2 से 2 कैंसिल आउट मीन्स 1, मीन्स p का इज -1 और 7 बाय 2 आया। कितना आया, -1 और 7 बाय 2। सेम ऐसे ही r के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर, कैसे, सेम मिड पॉइंट फार्मूले से, x1 प्लस x2, x1 इज 0 x2 इज 2, तो 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, और 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज आर क्या है हमारे पास, 0 प्लस 2 इज 2, 2 डिवाइडेड बाय 2, 5 प्लस 8 इज 13 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? 2 से 2 कैंसिल आउट मीन्स 1 आया, तो दैट इज आर जो पॉइंट है, आर के जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितना है, 1 और 13 बाय 2 आए। तो बेटा आर के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए, पी के निकाल दिए, और किसके निकाल दिए, क्यू के निकाल दिए, और यही तो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। अब बात आती है कि सर सेक्शन फार्मूले से कैसे करेंगे, सेक्शन फार्मूले से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वो तुमने अपने आप करना है बेटा, लेकिन मैं बता देता हूं। देखो एक लाइन सेगमेंट ए बी थी, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में। तो मैंने पी
और क्यू और आर, पी पॉइंट मान लिया, क्यू पॉइंट मान लिया और आर पॉइंट मान लिया, और ये चारों ही पार्ट्स क्या है बेटा इक्वल, मीन्स ए पी इक्वल है पी क्यू के, पी क्यू इक्वल है क्यू आर के, और आर क्यू आर इक्वल है आर बी के। चारों ही पार्ट्स क्या है बेटा इक्वल है। क्लियर है? क्या बेटा चारों ही पार्ट्स इक्वल है। अगर चारों ही पार्ट्स इक्वल हैं, ए की वैल्यू ए के जो कोऑर्डिनेट्स हुए हैं 2 और -2 और 2, और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हुए हैं 2 और 8 है। क्लियर है? तो जब मैं पी की कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा, इस पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई निकालूंगा, तो क्या मैं रेशियो ऐसे नहीं ले सकता? अगर ये चारों इक्वल हैं तो मैं इनको ऐसे मान सकता हूँ, ये ए से पी तक भी 1 है, पी से क्यू तक भी 1 है, क्यू से आर तक भी 1 है, और आर से बी तक भी 1 है। तो क्या मैं जब ए पी, अब मैं क्यू और आर को नहीं देखूंगा, मींस इस कंप्लीट ए बी को कौन डिवाइड कर रहा है? पी डिवाइड कर रहा है। कौन डिवाइड कर रहा है? पी। जब पी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो पी डिवाइड कर रहा है, तो किस रेशो में डिवाइड करेगा? 1। ए से पी तक कितना है? 1, मीन्स ए पी डिवाइडेड बाय पी बी देखेंगे डायरेक्ट। क्या देखेंगे? ए पी डिवाइडेड बाय पी बी, और ए पी कितना है? 1, और पी से बी तक का डिस्टेंस कितना होगा? 1 + 1 + 1 मीन्स 3। तो बेटा रेशो कितनी हो जाएगी? 1:3 हो जाएगी। हमारे पास रेशो गिवन है, रेशो गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो क्या सेक्शन फार्मूले से एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते? सेम ऐसे ही जब क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए क्यू रेशो क्यू बी, और ए से क्यू तक डिस्टेंस कितना है? 1 + 1 2, और क्यू से बी तक डिस्टेंस कितना है? 1 + 1 मीन्स 2। तो रेशो क्या होगी? 2:2। तो क्यू क्या आ जाएंगे? उसके बाद जब आर डिवाइड करेगा इस ए बी को, तो ए आर से आर बी, मीन्स ए आर तक डिस्टेंस कितना है? 3, और आर से बी तक कितना है? 1, तो 3:1 में डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा ऐसे हम रेशो में डिवाइड करके सेक्शन फार्मूला यूज करके सेम पी क्यू और आर के कोऑर्डिनेट से निकाल सकते हैं, और कोऑर्डिनेट्स निकाल के हम बता सकते हैं जो हमने यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूले से निकाला, सेम इससे भी वही आंसर आएगा। क्लियर है? तो बेटा ये क्वेश्चन तुमने करना है दोबारा से, किससे? सेक्शन फार्मूला यूज करके। यूज सेक्शन फार्मूला अपने आप करना है, और कमेंट बॉक्स में बताना बेटा कि सेक्शन फार्मूले यूज करके भी सर यही आंसर आए या नहीं। सभी बच्चों को बताना है। क्लियर बेटा? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन को, 9th क्वेश्चन को सेक्शन फार्मूले से करके। क्लियर है? 7.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बच्चों? फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर। हमें रोम्बस का क्या निकालना है बेटा? एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम रोम्बस ही ड्रॉ कर लेते हैं। रोम्बस की चारों साइड क्या होती है बच्चों? इक्वल होती है, ध्यान रखना ये, ठीक है? रोम्बस की 4 साइड्स आर इक्वल। तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ए पॉइंट क्या हमारे पास? 3 0, बी पॉइंट क्या हमारे पास? 4 5, सी पॉइंट क्या हमारे पास? -1 और 4, डी पॉइंट क्या हमारे पास? -2 और -1 है। क्लियर है? हमें एक रोम्बस दिया गया है ए बी सी डी, और उसके वर्टिसेस दिए गए हैं। क्लियर है? उसके बाद टेकन इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में दिए गए हैं, और हमें इस रोम्बस ए बी सी डी का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो बेटा इसके जो डायगोनल्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? ए सी, और बेटा ये बी डी क्या होंगे? इसके डायगोनल्स होंगे। क्लियर है? और बेटा हमें अगर एरिया निकालना है तो सबसे पहले एरिया निकालने का फार्मूला पता होना चाहिए, एरिया ऑफ रोम्बस। वैसे तो इन्होंने हिंट में दिया गया है, लेकिन बेटा जब पेपर में तुमसे क्वेश्चन आएगा तो वहां पे हिंट में नहीं मिलेगा कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। तो याद रखना क्या होता है? 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। ये बेटा एरिया निकालने का फार्मूला होता है रोम्बस का। डायगनल्स का मतलब डायगनल कौन कौन से हैं? ए सी और बी डी इसके डायगनल है, मीन्स एरिया क्या आएगा? 1/2 इंटू ए बी, सॉरी ए सी इंटू बी डी। ए सी डायगनल ए सी है ना, तो ए सी इंटू बी डी, इन से हमारा क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। किसका? एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। क्लियर है? अब बात आती है सर, अगर ऐसी एरिया निकलेगा तो हमें क्या क्या चाहिए? एक तो ए सी की लेंथ चाहिए, एक बी डी की लेंथ चाहिए। अगर ए सी और बी डी की लेंथ मिल जाए तो हम क्या निकाल पाएंगे? एरिया निकाल पाएंगे।
क्लियर है बच्चों। तो ए सी और बी डी की लेंथ कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे। 2 पॉइंट्स गिवन है तो ए सी की लेंथ आ जाएगी डिस्टेंस फार्मूले से, 2 पॉइंट्स गिवन है तो बी डी की लेंथ आ जाएगी डिस्टेंस फार्मूले से। तो बेटा स्टार्टिंग में हम लिख देते हैं ए बी सी डी, हमने रोम्बस के पॉइंट माने हैं, क्या लिखेंगे, लेट ए इज 3 0, उसके बाद बी इज 4 5 पॉइंट, देन सी पॉइंट क्या है -1 और 4, एंड डी पॉइंट क्या बच्चों हमारे पास -2 और -1 are the vertices of the rhombus ABCD के क्या है बच्चों, ये वर्टिसेस है। क्लियर है। उसके बाद हमें AC और BD की लेंथ निकालनी, मीन्स डायगोनल AC की जब लेंथ निकालेंगे, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल AC, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल AC एंड लेंथ ऑफ किसकी निकालनी है, लेंथ ऑफ डायगोनल BD, लेंथ ऑफ डायगोनल BD, यही दो लेंथ निकालनी। ये निकालते ही हम किसके अंदर पुट कर देंगे, फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। क्लियर है। तो जब इनकी लेंथ निकालेंगे तो क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, मैंने कंप्लीट चैप्टर में बताया बेटा, जब भी जो भी फार्मूला यूज करो तो वो लिखना जरूर है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है तो फार्मूले के मार्क्स मिल जाएंगे अगर लिखोगे तो। और बेटा अगर फार्मूला नहीं लिखा तो एक भी मार्क्स तुम्हें नहीं मिलने वाला इस क्वेश्चन में। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बेटा, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही होता है। हमें डिस्टेंस फार्मूले से क्या क्या निकालना है, डायगोनल AC और BD की लेंथ निकालनी है। क्लियर है। तो AC की लेंथ निकालते हैं स्टार्ट में, डायगोनल AC की, डायगोनल AC की जब लेंथ निकालेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा। AC के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, A के हमारे पास 3 0 और बेटा C के जो पॉइंट हुए हैं -1 और 4, तो x2 - x1 मीन्स -1 और -3 कंप्लीट का स्क्वायर प्लस y2 इज 4 -y1 इज 0, तो 4 - 0 का स्क्वायर। तो हमारे पास कितना है बच्चों, दैट इम्प्लाइज √-1 - 3 मीन्स -4 का स्क्वायर, और बेटा 4 - 0 इज 4 का स्क्वायर। तो कितना है हमारे पास, √4 का -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर भी 16, मीन्स कितना है √32 आया। कितना है √32, और √32 को जब सोल्व आउट करेंगे तो क्या आएगा, 4√2 आएगा। तो हमारे पास AC डायगोनल्स की जो लेंथ आई वो कितनी आई, 4√2 आई। AC की वैल्यू आ चुकी है। अब किसकी वैल्यू निकालनी रहती है बेटा, BD की वैल्यू निकालनी रहती है। तो BD की वैल्यू निकालते हैं सेम डिस्टेंस फार्मूले से, डायगोनल BD इक्वल टू √x2। B और D के एक बार पॉइंट्स लिख लेते हैं बेटा, B इज 4 5 एंड D पॉइंट हमारे पास क्या है, -2 और -1 है। तो क्या आएगा, -2 - 4 कंप्लीट का स्क्वायर प्लस -1 और -5 और कंप्लीट का स्क्वायर, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। क्लियर बच्चों, बस हमने फार्मूला अप्लाई किया है। क्लियर है। दैट इम्प्लाइज √-2 - 4 मीन्स -6 का स्क्वायर प्लस -1 - 5 मीन्स -6 का स्क्वायर। क्लियर है। तो हमारे पास कितना है बच्चों, -6 का स्क्वायर प्लस 36, √ प्लस 36 प्लस -6 का स्क्वायर फिर से प्लस 36 मीन्स कितना आया, √72 आया। कितना आया, √72, और इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 6√2 आएगा। मीन्स BD की जो लेंथ आई वो कितनी आई बेटा, 6√2 आई। और हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ ए रोम्बस फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है, 1/2 इंटू डायगोनल मीन्स AC इंटू BD। क्लियर है। मीन्स क्या है, 1/2 इंटू AC की लेंथ कितनी है, 4√2 है, इंटू BD की लेंथ कितनी है, 6√2, तो 6√2 है। क्लियर है। क्लियर बच्चों। तो देन 1/2 इंटू
4 इंटू 6 इज 24 इंटू √2 इंटू √2 इज कितना होता है बेटा 2 होता है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 की पावर हाफ, यहाँ पे भी 2 की पावर हाफ। जब बेस सेम हो तो पावर क्या होती है ऐड, तो बेटा 2 की पावर हाफ प्लस हाफ ऐड होगी तो 2 की पावर 1 हो जाएगी, तो इट मीन्स क्या आया 2 आया। क्लियर बच्चों, 2 से 2 कैंसिल आउट मीन्स कितना आया 24 आया। कितना आया बच्चों हमारे पास से 24। और एरिया हमेशा किस में आता है स्क्वायर में, तो क्या लिखेंगे 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट्स। कितना आया बच्चों 24 स्क्वायर यूनिट्स। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर बच्चों, तो बेटा ये हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 है। तो बेटा कंप्लीट एक्सरसाइज हो चुकी है। तुम्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना बेटा कि कंप्लीट एक्सरसाइज तुम्हें प्रॉपर वे से समझ में आई है या नहीं आई, क्योंकि बेटा जब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगी कोई फायदा नहीं होगा मेरा करवाने का। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करो बेटा कि तुम्हें ये टॉपिक लेक्चर कैसा लगा। और कई बार मैं ये भी पूछता हूँ कि बेटा राइटिंग के बारे में बताया करो, या फिर जो वीडियो की या लेक्चर की क्लियरिटी है वो कैसी है, अच्छे से तुम्हें क्लियरिटी से दिखाई देता है या नहीं देता। क्लियर बेटा, तो सारी चीजें जो भी तुम्हें प्रॉब्लम हो वो भी बताया करो, जो अच्छा लगे वो भी बताया करो। क्लियर बच्चों, तो बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं 7.3। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों।